हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें देखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन किस तरह से बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है और इसकी जनरल एंट्रीज वगैरह कैसे करते हैं। यस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन ने पिछले साल 11th में P&L अकाउंट बनाना काफ़ी बार बनाया है, अच्छी तरह से देखा था। उसमें डेबिट साइड में अपन सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम्स लिखते हैं। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट साइड में जो इनकम होती है वो बिजनेस की इनकम होती है। इसके अलावा यहाँ पे दो नए पॉइंट मिलेंगे आपको, रेंट पेबल टू द पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। किसी पार्टनर ने अपनी कोई एसेट्स बिजनेस में यूज करने के लिए दी है, उसका जो रेंट होगा वो P&L में आएगा, और पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, उस पर कोई इंटरेस्ट पेएबल है, वो इंटरेस्ट भी P&L में आएगा। इसमें P&L में डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि दैट हैज़ टू बी पेड इवन इफ इन केस ऑफ लॉस। बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इन एक्सपेंसेज का पेमेंट करना होता है। इसलिए ये रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन P&L में आते हैं, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इसका लास्ट में जो प्रॉफिट होता है, पहले इस नेट प्रॉफिट को अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे, क्योंकि सिंगल ओनर होता था। अब यहाँ पे एक ओनर नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, इसलिए इस प्रॉफिट को अपन एक नया अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं इस प्रॉफिट को। ये अकाउंट बाय नेम प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताता है। इसका नेचर नॉमिनल नेचर का है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का होता है। दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ P&L के जैसा ही होता है। इसमें जो भी आइटम होते हैं वो एक तरह से प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन बताते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड और एक्ट। पार्टनरशिप डीड किसी पॉइंट पे साइलेंट होती है, तो अकॉर्डिंग टू एक्ट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें जो भी होंगे वो एज पर पार्टनरशिप डीड के सिस्टम से होंगे। यहाँ पे कोई मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता है। ये P&L जो होता है ये मैचिंग प्रिंसिपल से बनाया जाता है, जिसमें अपन आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्ड का एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे जो आएंगे आइटम्स डेबिट साइड में, जो आपको पार्टनर्स को पेमेंट करना है, जैसे IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को कमीशन देना है, सैलरी देनी है, या रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं पैसे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस नहीं देते, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। P&L का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो P&L का बैलेंस होता है वो इसका ओपनिंग बैलेंस होता है। सेकेंड में अपन P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है नेट प्रॉफिट, तो ये जो P&L का लास्ट का नेट प्रॉफिट था वो अपन ने ट्रांसफ़र किया है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो बिजनेस की इनकम होती है, वो उसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और लास्ट में जो प्रॉफिट रहता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन है उसके हिसाब से, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मली ये अगर पॉइंट जो होते हैं तीनों, IOC, कमीशन, सैलरी, नॉर्मली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माने जाते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या टू बी पेड इवन इफ इन केस ऑफ लॉस, देन दीज आर ट्रांसफर्ड। इन सब को अपन क्या करेंगे, यहाँ P&L अकाउंट में लिखेंगे। इनको P&L अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन P&L अकाउंट में अगर लॉस होता है उस लॉस को अपन यहाँ P&L से ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ लॉस IOC, कमीशन, सैलरी, रिजर्व ये पेएबल नहीं होते हैं। इसलिए कोई लॉजिक नहीं है कि इस लॉस को अपन P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करें और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करें। इसलिए नॉर्मल कोर्स में जो नेट लॉस होता है तो उसको अपन P&L से ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, उस केस में इस लॉस को अपन एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। वो कंडीशन है यदि आपको पार्टनर से IOD रिकवर करना है।
यदि पार्टनर से आईओडी रिकवर करना है और लॉस हुआ है तो उस लॉस को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर आईओडी उनसे रिकवर करेंगे और उसके बाद में जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा उस प्रॉफिट या लॉस को अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा बात आती है आपके पास में, यहाँ जो प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ P&L के जितने भी एडजस्टमेंट करने होते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में जो रेफरेंस आता है नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट से मतलब अपना यह होता है। कई बार क्वेश्चन में आता है डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो ये होता है पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट रहता है, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो ये आपका था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं अब आपको इसकी जर्नल एंट्रियाँ करना बताता हूँ कि किस तरह से जर्नल एंट्रियाँ करते हैं। यस, जैसे फॉर द ईयर एंडिंग, यस, जैसे सबसे पहले आईओसी, सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे इस P&L का नेट प्रॉफिट जो अपन ने P&L से ट्रांसफ़र किया है उसकी एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री का एक सिंपल सा रूल आप मान के चलो कि जो इसके डेबिट साइड में लिखा हुआ है जनरल, नॉट 100%, क्योंकि किसी किसी की 2 एंट्री करनी पड़ती है और किसी की 1 एंट्री होती है। नॉर्मली जो एंट्री करते हैं अपन, जो इसके डेबिट साइड में लिखे हुए हैं जनरल एंट्री, वो क्रेडिट हो जाएंगे और ये डेबिट हो जाएगा। इन सभी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इसको डेबिट कर देंगे। इसके क्रेडिट साइड में जो है उन सभी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। एक ये जनरल एंट्री का सिंपल लॉजिक आ जाता है जिससे आप फटाफट जनरल एंट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहली एंट्री होगी आपके पास में ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को P&L से यहाँ ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो पहली एंट्री आप करेंगे, क्या करेंगे, P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये नरेशन आप जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन। पहली एंट्री आप ये करेंगे ट्रांसफ़र करने की एंट्री। लॉस अगर होता है तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। इन केस ऑफ लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू P&L हो जाएगी आपके पास में लॉस के केस में। सेकेंड एंट्री करेंगे आईओसी, कमीशन, सैलरी और आईओडी, इनकी 2 एंट्रियाँ होती है। पहली एंट्री होती है जिसको अपन कहते हैं ट्रांसफ़र एंट्री और सेकेंड एंट्री होती है उसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। पहली एंट्री आप करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए आईओसी को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ईच पार्टनर के हिसाब से होगा, ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का नाम आएगा। ए कैपिटल अकाउंट DR, बी कैपिटल अकाउंट DR, सी कैपिटल अमाउंट DR, ईच पार्टनर अमाउंट। और यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पे जो होगा आपके पास में आईओसी अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको अपन कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। इसके बाद में सेकंड एंट्री करते हैं अपन इस आईओसी को इस P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। अपन करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन टू आईओसी। ये टोटल अमाउंट से होती है एंट्री। ये टोटल अमाउंट से होती है, इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्यों? कि इसमें आईओसी का जो बैलेंस है, टोटल बैलेंस जो है, उसको आप फाइनल अकाउंट ही होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो लास्ट में ये ईयर एंडिंग पे होती है, तो इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। ऐसे ही कमीशन के केस में भी यही होगी। कमीशन देने है या सैलरी देनी है तो क्या करेंगे, कमीशन DR या सैलरी DR टू
पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ईच पार्टनर की होगी आपके पास में, और यहाँ पे टोटल से हो जाएगी आपके पास में। ऐसे ही सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपके पास में। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करने की क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू कमीशन सैलरी, ये टोटल अमाउंट से होगी आपके पास में, ये टोटल अमाउंट से होगी एंट्री। ये होती है क्लोजिंग एंट्री और ये होती है ट्रांसफर एंट्री। ऐसे ही इनकी एंट्री कर देंगे। लास्ट में रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री भी क्या होगी, रिजर्व अकाउंट DR टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू रिजर्व अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू रिजर्व अकाउंट। और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने लिए इनकम है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले ड्राइंग अकाउंट DR और कैपिटल अकाउंट DR टू IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ईच के हर एक पार्टनर की होगी, यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा आपके पास में। और दूसरी एंट्री होगी आपके पास में क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या होगी आपके पास में, IOD टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये टोटल अमाउंट से होगी। ये क्लोजिंग एंट्री होती है और ये ट्रांसफर एंट्री होती है आपके पास में। इस तरह से इनकी IOC कमीशन सैलरी और IOD इनकी 2 एंट्री करते हैं और रिजर्व की 1 एंट्री करते हैं। लास्ट में जो इसका प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसकी एंट्री अपन करेंगे लास्ट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये किस में होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये एंट्री होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस तरह से इसकी जनरल एंट्रियां भी करते हैं और P&L के बाद में P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। ये एक तरह से इसका एक्सटेंशन, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।